फिक्र में अब बात करते हैं चुनावी नतीजों के उस एंगल की जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है, जिसमें कई समीकरण हैं, संदेश हैं, वोट गणित है, जीत वाले सूत्र भी हैं। पश्चिम बंगाल से लेकर असम तक मुस्लिम वोट बड़ा मुद्दा था। चुनावी रैलियों में, जनसभाओं में, बयानों में, उम्मीदवारों के ऐलानों में इसका जिक्र था। सवाल यही है कि चुनाव परिणाम में मुस्लिम वोट बैंक की भूमिका कितनी अहम रही, किसके लिए यह फायदेमंद रहा, किसके लिए यह बहुत नुकसान दे रहा है। ऐसे तमाम सवालों पर आज हमने फिक्र की एक स्पेशल फाइल बनाई है। इसके फोकस में दो राज्य के चुनाव हैं, पश्चिम बंगाल और असम। पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहां 293 सीटों में कुल 36 मुस्लिम उम्मीदवारों की जीत हुई। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के 47 में से 31 मुस्लिम उम्मीदवार जीते। कांग्रेस के 2 मुस्लिम विधायकों को भी जीत मिली और इसके अलावा पश्चिम बंगाल में आईएसएफ और लेफ्ट का एक मुस्लिम विधायक जीता। बंगाल में बाबरी मस्जिद की बात करने वाले हुमायूं कबीर खुद दोनों सीटों से जीत गए। असम की बात करें तो यहां के आंकड़े भी कई संदेश दे रहे हैं। असम में कुल 22 मुस्लिम विधायकों की जीत हुई है। नोट करने वाली बात यह है कि कांग्रेस के 20 में 18 मुस्लिम उम्मीदवार जीते हैं। असम में 2 मुस्लिम उम्मीदवार बदरुद्दीन अजमल की पार्टी के, एक मुस्लिम विधायक अखिल गोगोई की पार्टी राइजोर दल का है और एक मुस्लिम विधायक टीएमसी का है। अब बड़ा सवाल पश्चिम बंगाल को लेकर है। क्या इस बार ममता बनर्जी को मुस्लिमों का एकमुश्त वोट नहीं मिला? क्या पश्चिम बंगाल में इस बार मुस्लिम वोट बैंक का बंटवारा हो गया? वैसे एक्सपर्ट मुस्लिम वोट बैंक के बंटवारे को बड़ी वजह मान रहे हैं। यह कहा जा रहा है कि मुस्लिम वोट कांग्रेस, टीएमसी, आईएसएफ, हुमायूं कबीर की पार्टी और वामपंथी दलों में बंट गया और इस वजह से मुर्शिदाबाद जैसे जिलों में टीएमसी को काफी नुकसान हुआ, जहां सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी बताई जाती है। आपको इसका गणित भी सिर्फ 2 जिलों की जानकारी से समझाते हैं। पश्चिम बंगाल के मालदा में कुल सीट 12 है। यहां बीजेपी को 6 सीटों पर जीत मिली है। वर्ष 2021 की तुलना में 2 सीटों का फायदा हुआ है, जबकि टीएमसी को 2 सीटों का नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि मालदा में 39 लाख की आबादी में 51% से ज्यादा मुसलमान हैं, 51.3। मालदा में एसआईआर के दौरान 2,39,000 नाम हटाए गए थे, यानी हर सीट से औसतन 19,948 वोटर हटे। दावा किया जा रहा है कि यहां मुस्लिम वोटों का टीएमसी, कांग्रेस और लेफ्ट में बंटवारा हुआ है। मुर्शिदाबाद की बात करते हैं। यहां 22 सीटों में से बीजेपी ने 9 सीटें जीती, जबकि 2021 में बीजेपी को यहां सिर्फ 2 सीट मिली थी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मुर्शिदाबाद में मुस्लिम आबादी 66.3% है। वर्ष 2021 में टीएमसी ने यहां 20 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार यह घटकर 9 रह गई। बताया जा रहा है कि हुमायूं कबीर की पार्टी एजेयूपी और स्थानीय दलों ने वोट काटे, जिसका नुकसान ममता बनर्जी को हुआ। एक उदाहरण यह भी है कि जंगीपुर विधानसभा क्षेत्र में टीएमसी के कद्दावर नेता जाकिर हुसैन हार गए। बीजेपी के चित्त मुखर्जी ने 10,000 से ज्यादा वोटों से उन्हें हराया। सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद इमरान अली को करीब 31,000 वोट मिले। वैसे पश्चिम बंगाल में बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाले कई दूसरे फैक्टर्स भी हैं, जैसे एसआईआर, जिसके बारे में हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई, विकास का मुद्दा, हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण, मुस्लिम वोट के बंटवारे को भी इसकी वजह माना जा रहा है।